फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन, लेके आऊँ आज आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये कुछ किताबें मैंने ऑर्डर की हैं उमा कार्ट से। जी हाँ दोस्तों, पहली दफ़ा मैंने ऑर्डर की है और अभय जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे निकाल दी किताबें, तो मुझे ये किताबें मिल गई हैं। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और बाकी बातें अनबॉक्सिंग के साथ साथ करेंगे। तो काफ़ी सारी किताबें मैंने मंगाई हैं इस बारी। और अभी कॉमिक्स इंडस्ट्री में जो है, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में जो है, थोड़ा सा हर्ष की लहर छाई हुई है। हम बोले कि 90s का दौर वापस आ रहा है, क्योंकि सब लोग जो है पुरानी किताबें प्रिंट कर रहे हैं जो 90s में प्रिंट हुआ करती थी। तो ये पैकेज देखिए, अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। चलिए इसको भी खोल लेते हैं फटाक से। और इसमें है कुछ नागराज की किताबें हैं, कुछ विंटेज किताबें हैं, ऐसे कुछ मैंने मंगाई हैं। तो खोल के दिखाई दूंगा कि क्या क्या हमें मिला है इस पैकेज में। ये लीजिए, तरीके से खोल लेते हैं। तो ये लीजिए, कुछ विंटेज किताबें हैं, कुछ नए सेट की किताबें हैं और कुछ और किताबें हैं। तो ये किताब है ड्रैकुला का हमला। तो ये मैंने ऐसे ही मंगा ली है नागराज और ड्रैकुला। कुछ नागराज की किताबें भी मैंने मंगाई हैं, क्योंकि नागराज का क्या है, मेरे पास विसर्पी की सारी रकम मैंने कलेक्शन किया था, उसके बाद की कुछ किताबें मिसिंग थी। एक्चुअली ऑर्डर करते करते क्या हुआ ना, सारी किताबें आ गई मोस्टली, तो ये कुछ किताबें मिसिंग थी। तो मैंने कहा इनको भी ऑर्डर कर ही देते हैं, जिससे सारी किताबें हो जाएं। और ये यहाँ पर इस पन्नी में कुछ विंटेज किताबें, ये मैं आपको बाहर में दिखाता हूँ। पहले बाकी चीज़ देख लेते हैं। नागराज का कहर, नागराज अमेरिका में। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैंने मंगाई हैं नागराज की, नागराज का पूरा कलेक्शन पूरा करने के लिए। तांडव, अभी भी कुछ किताबें पेंडिंग हैं, तो वो भी जैसे जैसे मिलती जाएंगी मैं मंगाता जाऊँगा। इनको भी एक बार साइड में रख देते हैं। दुश्मन नागराज, आतंकवादी नागराज, इनको पता नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ भी लूँगा। आतंक, इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी ऊपर से उग चुक हो रही है। राज का राज, 60 रुपये का स्टिकर लगा है इसके ऊपर। कुंडली, 80 रुपये का नया प्रिंट है ये। तो एक ये मंगाई है। काल चक्र और अग्रज। तो ये तो कुछ बेसिक किताबें हैं जो मेरे पास मिसिंग थी नागराज की, तो मैंने मंगा ली हैं। इसके अलावा और भी किताबें मिसिंग हैं मेरे पास अभी नागराज की, तो वो भी जैसे जैसे मिलती जाएंगी मंगाता जाऊँगा, जैसे मेरा नागराज का कलेक्शन पूरा हो जाए। कुछ एक किताबें रह रही हैं, मतलब 10-12 किताबें आप समझ लीजिए जो रह रही हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है ये। तो ये है नागराज का पहला इश्यू। ये देखिए, तो बढ़िया पन्नी से निकाल के दिखा देता हूँ आपको। नागराज, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके अंदर ख़ास बात क्या है कि ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ और ओरिजिनल कवर के साथ आती है। देखिए यहाँ पे दी हुई है सेट डिटेल, इस तरफ आगामी सेट के कॉमिक्स और इस सेट के कॉमिक्स। और दूसरी चीज़ एक और है कि ये 40 पेज की है, 39 पेज, सॉरी 39। तो ये जो किताब है ये 39 पेज की है। बाद में इसमें से 2 पेज हटा दिए गए थे बीच में से। मैं बताता हूँ कौन से पेज हटाए थे, जहाँ पर ये उससे लड़ता है। हाँ, ये वाले। ये जो है यहाँ से हटा दिए, मैं दिखा भी दूंगा आपको। ये वाले जो पेज थे जिसमें ये बंदा जो है, इसके अंदर लालच आ जाता है, बोलता है नागराज से मूर्ति मैं ले लूँगा, और इसकी और इसकी गुंडों की भिड़ंत होती है, ये वाले पूरे सीन हटा दिए गए थे। सीधे ये वाला सीन था, वो मैं आपको दिखा दूंगा किताब में। नागराज का पहला इश्यू, 40 पेज का, बेहतरीन जगदीश पंकज जी का आर्टवर्क। और फिर इन्होंने नागराज की कब्र ओरिजिनल कवर के साथ, ग्लॉस लेमिनेशन है। ये देखिए, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, इसमें भी ओरिजिनल सेट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और ये भी मेरे हिसाब से 39 पेजेस की होगी। ये देखिए 39 पेजेस। तो शुरुआती कॉमिक्स 39 पेज की आई थी। उसके बाद में है नागराज का बदला, चमक बहुत ज़्यादा पड़ रही है बल्ब की, ग्लॉसी में यही चक्कर है।
ये भी 39 पेज वही। तो ये नागराज के शुरुआती 5 इश्यू हैं जो रीप्रिंट किए हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने। संजय जी ने रीप्रिंट किए हैं ये। इसमें भी ओरिजिनल सेट डिटेल है। नागराज की हांगकांग यात्रा। नाइन्टीज़ का दौर वापस आ गया क्योंकि सारी पुरानी किताबें प्रिंट हो रही हैं। हवलदार बहादुर की किताबें प्रिंट हो रही हैं, नागराज की पुरानी किताबें प्रिंट हो रही हैं। और उसके अलावा देखिए ये अब 31 ये 32 पेज की थी। उसके अलावा अपने मनोज कॉमिक्स रीप्रिंट हो रही है, तुलसी रीप्रिंट हो रही है। सारी पुरानी विंटेज किताबें प्रिंट हो रही हैं। पुराना ज़माना वापस आ गया है। ये देखिए नागराज और शांगो, बेहतरीन कवर आर्ट। इसका बैक, ये नागराज बड़ा मस्त लगता है, क्लासिक नागराज। ये भी सेम वही 32 पेज की और ओरिजिनल सेट डिटेल। अब ये जो हैं ये तो सारे के सारे रीप्रिंट हैं। इन किताबों को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। पन्नियों को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। तो ये जो किताबें हैं जो मैंने अभी मंगाई हैं ये सारी की सारी नए रीप्रिंट हैं ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ में, जो यहाँ पर रखी हुई हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ओरिजिनल किताबें। ओरिजिनल तो नहीं है, रीप्रिंट पड़े हैं मेरे पास में, लेकिन काफ़ी पुराने रीप्रिंट हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास ये देखिए नागराज। ये इसका ओरिजिनल प्रिंट नहीं है, 6 रुपये वाला प्रिंट है, लेकिन काफ़ी पुराना प्रिंट है क्योंकि इसमें नगीना का जाल का ऐड दिया हुआ है पीछे। तो ये आप देख सकते हैं साइड बाई साइड कंपैरिजन में। ये देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है सब चीज़ में। इसकी रीकलरिंग हुई है पूरी तरीके से, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा एक नागराज का कलेक्टर एडिशन और है बड़े साइज़ का मेरे पास में यहाँ पर। ये देखिए ये है सिल्वर जुबली एडिशन, इसको कह सकते हैं आप। ये देखिए तो इसमें भी कहानी जो है वो 40 पेज की पूरी थी। इसको कहाँ पे रखें, जगह ही कम पड़ गई। अब जैसे ये वाली जो किताब है इसमें कहानी 32 पेज की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और इसकी जो कहानी जो गायब कर दी गई थी वो यहीं गायब की गई थी, यहाँ पे। ये देखिए यहाँ के बाद में सीधे ये सीन आ जाता है, जबकि दूसरी किताब में जो है यहाँ पर इसकी इस बंदे के साथ में लड़ाई होती है नागराज की। तो ये है ओरिजिनल इशू इसका, और ये करेक्टर एडिशन है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको नागराज की कब्र जो मेरे पास पड़ी हुई है ओरिजिनल। ये देखिए ओरिजिनल नहीं है, 5 रुपये MRP की है, तो काफ़ी पुरानी है। देखिए जादूगर शाकुरा के टाइम का रीप्रिंट है। तो ये देखिए आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों में, वही सेम डिफरेंस है। अभी जो प्रिंट हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर एनहेंस किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो में एडिटिंग की गई है, इमेजेस में, कवर में, बाकी सब चीज़ों में। उसके अलावा हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि नागराज के ये 2 इश्यू तो थे ही, उसके अलावा ये कलेक्टर एडिशन था, और उसके अलावा फिर बाद में एक प्रताप जी ने कवर बनाया था नागराज का फर्स्ट इश्यू का, वो ये था नागराज। ये देखिए तो ये भी 32 पेज की कहानी थी, और ये नागराज का जो टीवी शो चालू हुआ था उसका कोई ऐड है पीछे। तो नागराज के टोटल ये 3 और 4 इश्यू मेरे पास में अवेलेबल हैं, कलेक्शन में हैं। और नागराज के अलावा फिर नागराज की कब्र का जो मैंने दिखाया था आपको, उसका भी प्रताप जी ने एक वेरिएंट बनाया था, ये यहाँ रहा। ये देखिए बाद में प्रताप जी के कवर आर्ट इसमें लगा दिए गए थे। तो ये 3 इश्यू नागराज की कब्र के। फिर आती है अपनी नागराज का बदला। तो ये नागराज का बदला का नया प्रिंट है, और ये है इसका पुराना प्रिंट। ये 6 रुपये मूल्य का है, तो रीप्रिंट है, ओरिजिनल प्रिंट नहीं है। तो इन दोनों में आप चेंजेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग इंक्रीज़ की गई है काफ़ी जगह पर। ये देखिए, और इसका भी प्रताप जी ने कवर बनाया था जो इससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। ये देखिए नागराज का बदला। तो ये हो गई हमारी नागराज का बदला। उसके बाद में है नागराज की हांगकांग यात्रा।
तो ये इसका मेरे पास 6 रुपये मूल्य का प्रिंट है, आप देख ही सकते हैं। ये भी सेम नगीना के जाल के टाइम का है। तो इन दोनों में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग की गई है इस वाले कवर में। आप देखिए ओरिजिनल की तुलना में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन और डार्कनेस की गई है। कलर को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, ऐसा लगता है सैचुरेशन बहुत ज़्यादा डाल दिया है। ठीक है, और इसका भी एक प्रताप जी का कवर आर्ट है, ये रहा नागराज की हांगकांग यात्रा। तो ये 3 कवर आर्ट के वेरिएशंस यहाँ रख देते हैं। इसके बाद में आती है नागराज और शांगो। तो ये शांगो का मेरे पास प्रिंट है और ये भी मेरे हिसाब से रीप्रिंट ही है, ओरिजिनल प्रिंट नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना वही रीप्रिंट है। तो इन दोनों में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो एडिटिंग, सैचुरेशन वगैरह सब चीज़ एडिट की गई है इसके अंदर। और इसका जो प्रताप जी का कवर आर्ट था वो ये रहा, नागराज और शांगो। तो इस तरीके से ये 3 इश्यूज़, तो ये सब मेरे पास मल्टीपल कॉपी हो गए हैं। शायद इनके कुछ एक कॉपीज़ और पड़ी है मेरे पास, नागराज और इन सब की ऊपर पड़ी होंगी, शायद ये मैं भी निकाल के लेके आया हूँ। तो ये था टोटल पैकेज सारे पुराने। उसके अलावा कुछ स्टिकर्स, ट्रेडिंग कार्ड वगैरह हमें मिले हैं, बढ़िया चीज़ प्रताप जी के। मैं दिखा देता हूँ आपको वैसे ही। एक ये है, निकाल लूँगा नहीं, मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा, ऐसे ही रख दूँगा। ये नॉवेल्टी आइटम हमें मिला है। एक ये है कि काली विधवा का कुछ है कि ये क्या है, दींदड़ दौंदड़ जो भी है। ओहो, ये तो भर भर के नॉवेल्टी आइटम दे दिए भैया। ये कोई तन्ना तन्ना के, इनको मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैंने शायद उस वक्त किताबें पढ़नी बंद कर दी थी। ये सर्प संज्ञा का कुछ एक है। के बाद में कुछ और भी है क्या? अच्छा, स्टिकर भेड़िया का, नागराज का स्टिकर है एक। ये मैग्नेट स्टिकर नहीं है, पेपर स्टिकर है सारे। ये सारे हीरोज का स्टिकर, पेपर स्टिकर। सुपर कमांडो ध्रुव, और अंत में फिर ये नागराज। अगर मुझसे पूछे कि इन सब में कलेक्टेबल आइटम कौन सा मैं रखना चाहूँगा अपने पास में, तो वो ये है प्रताप जी के आर्टवर्क वाला नागराज का। ये जो है ये वाला मैं रखना चाहूँगा क्योंकि ये बेहतरीन है। तो यही था, ये किताबें मुझे मिली थी उमा कार्ट से और अवेलेबल हैं। ये नया सेट है शांगो हांगकांग यात्रा। अब मेरे पास ये कॉपीज मल्टीपल हो गई हैं बदला, शांगो नागराज का बदला, नागराज की कब्र और खुद नागराज। ठीक है, इसके अलावा और भी रिप्रिंट हो रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। उनको मैं शायद ही मंगाऊं क्योंकि मेरे पास वो मल्टीपल कॉपी पड़ी हैं। और ये तो इसलिए मंगा ली क्योंकि ये पुराने कवर के साथ निकली, तो मैंने कहा ठीक है इसको तो मंगा ही लेते हैं। लेकिन ये बार बार इनका कलेक्टर एडिशन भी लोग निकाल रहे हैं। ललित जी के कवर वाला अगर कलेक्टर एडिशन आएगा तो मैं उसको शायद लूँगा, इसलिए वो देखते हैं, यू नेवर नो। अगर कोई अच्छी डील वील मिल गई तो ले भी लूँगा, नहीं भी ले सकता हूँ। तो मल्टीपल कॉपीज़ हो गई हैं, इतनी कॉपीज़ भी रख के क्या करेंगे। ये देखिए 3 कॉपी हो गई सेम किताब की। अब इसका अगर कलेक्टर एडिशन भी ले लें तो 4 कॉपी हो जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। ये अनबॉक्सिंग थी, 90s के दौर का ज़माना वापस आ रहा है, सारी पुरानी किताबें रीप्रिंट हो रही हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।